आज सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ दौरे पर रहेंगे। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम। राजसमंद के नाथद्वारा जाएंगे और गुड़ला गांव में स्कूल का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं भीलवाड़ा के चांखेड़ जाएंगे सीएम गहलोत। प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण करेंगे। चांखेड़ में आचार्य महाश्रमण से भी भेंट करने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत। तो आज उनका मुख्य दौरा रहेगा, मेवाड़ दौरे पर रहेंगे। 2 जिलों का ये दौरा है, राजसमंद और भीलवाड़ा का। राजसमंद में गुड़ला गांव में स्कूल का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण करेंगे। भीलवाड़ा के चांखेड़ जाएंगे। चांखेड़ में आचार्य महाश्रमण से भेंट करने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री आज राजसमंद जाएंगे। यहां वो नाथद्वारा क्षेत्र के गुड़ला गांव में एक स्कूल का लोकार्पण करेंगे। इस स्कूल का निर्माण भामाशाह उदयलाल जैन ने करवाया है। इस स्कूल के भवन के निर्माण में करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत आई है। ऐसे में इस मौके पर पहुंचकर भामाशाह उदयलाल जैन से बात की हमारे संवाददाता अलकेश ने। कहते हैं कि धन से कई लोग अमीर होते हैं लेकिन मन से बहुत कम अमीर होते हैं। ऐसी कुछ भांगी देखने को मिल रही है राजसमंद जिले के गुड़ला गांव में। यहाँ भामाशाह उदयलाल सियाल जी ने 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से एक स्कूल का निर्माण कराया, जिसको वो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिसका उद्घाटन करें। इस वक्त हमारे साथ है भामाशाह सियाल साहब। सियाल साहब, कहाँ से प्रेरणा मिली, कब ये दिमाग में आया कि ये सब कुछ करना है मुझे? नरेंद्र वना में आया था बॉम्बे से, तो बोले स्कूल पास हो गया। तो मैं यहाँ 1950 में पढ़ता था, जब स्कूल नहीं था, धायला था, वहाँ जाते थे पैदल, फिर नाथद्वारा पैदल। तो मैं बोला भाई अपना इधर ही बना लो। अच्छा, तो नरेंद्र वना थे ये हमारे, इन्होंने बोला देखो आप जमता दो। मैं बोला ठीक है। तो ये समाज सेवा करने की जो आपने इतनी बड़ी पहल की है, कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं कुछ पहले से ही करता हूँ, हमारे बॉम्बे से भी वही आए जी। और क्या क्या इस इलाके के लिए, विकास के लिए क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें? शमशान बनवाया, अस्पताल बनवाया, ये स्कूल भी तीनों अपने बने हुए जी। तो ये 30,000 स्क्वायर फीट करीब में ये स्कूल बना है। ये जो आप मेरे पीछे इमारत देख रहे हैं, ये भव्य जो स्कूल है, इसका लोकार्पण कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। और यहाँ पर फिलहाल जो है मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियाँ यहाँ अंतिम चरण में है। आप इस वक्त हमारे साथ हैं नाथद्वारा के एसडीएम अभिषेक गोयल साहब। तो स्कूल की यहाँ जो जितनी भी तैयारियाँ चल रही है उसका जायजा अभी संभागायुक्त महोदय और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया और उचित डायरेक्शन किए गए कि क्या चीज़ में सुधार करने की जरूरत है और किस लाइन पे आगे आज पूरे दिन में काम करना है। उन्हीं के डायरेक्शंस की पालना में जो भी उनके जो सजेशंस दिए गए उन पे काम किया जा रहा है। एक बेहतरीन स्कूलों में शुमार इस स्कूल का उद्घाटन करके यहाँ की जनता को एक बड़ी सौगात देंगे। अलका सनाट, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। राजस्थान को स्पेशल स्टेट दर्जे की मांग फिर से उठने लगी। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र से मरुधरा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राजस्थान के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग, सीएम गहलोत की केंद्र सरकार से डिमांड, मरुधरा हो स्पेशल। प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है और आधार बनाया है राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति को। दरअसल राजस्थान जल जीवन मिशन में खर्चा करने में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस में मरुधरा देश में सबसे पीछे है। 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च करने के बाद भी राजस्थान में महज 5% काम हो पाया है और इसके पीछे वजह है एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ पर दूरियां बहुत है, एक गांव दूसरे गांव के बीच में दूरियां हैं। सदियों से यहाँ पानी को लेकर लोग तकलीफ ले रहे हैं, पानी को तरसते रहे हैं। उस राज्य के अंदर घर घर जल पहुँचेगा तो आप कल्पना करो, ये यूपी नहीं कि एक गाँव खत्म हुआ और दूसरा गांव शुरू हो गया, वहाँ पर बाउंड्री। यहाँ हमारे तो एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है, ढाणी और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, वो बहुत ज़्यादा लगती है। दरअसल राजस्थान जल जीवन मिशन के बजट में अभी केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50% है।
लेकिन गहलोत सरकार इसे बढ़ाकर 90% करने की मांग कर रही है और ये तभी संभव है जब राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसे लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र भी केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं और अब गहलोत सरकार भी राजस्थान के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है। हमारे तो एक गांव खत्म हुआ, दूसरा गांव 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर में होता है, ढाणी और दूर दूर होती है। ऐसे राज्य के अंदर सर्विस डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा लगती है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। हमारी लंबे अरसे से मांग है राजस्थान में कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, गांव में सर्विस पहुंचाना, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, और राज्यों के मुकाबले ज़्यादा खर्च होता पैसा यहाँ पर। उसी रूप में राज्य सरकार को प्रायोरिटी पे हमें इमदाद देनी चाहिए, फॉर्मूला बदलना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पिछले लंबे अरसे से मांग की जा रही विशेष राज्य दर्जे की, पर केंद्र ध्यान नहीं दे रहा। जरा अब ये भी समझ लीजिए कि स्पेशल स्टेटस होता क्या है और मिलता कब है। स्पेशल स्टेटस राज्य को केंद्रीय राशि में 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है, जबकि दूसरी श्रेणी के राज्यों को केंद्रीय राशि में 30% अनुदान और 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। इसके अलावा विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है। केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। विशेष राज्यों द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है। भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनों के लिहाज से मिलता है स्पेशल स्टेटस। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।